जय हिंद। तुम लोगों के डिमांड पर हम ये लाए हैं मैप वाले सेक्शन को। ध्यान रखना, ये अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय टाइप पर दिमाग में रह जाएगा। तुम लोगों को आज ये हम समझा देंगे कि भारत के निकटतम पड़ोसी राज्य के साथ किसका कौन कौन सा स्टेट उसको टच करता है और यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। पहला चीज तुम लोगों को हम ये बतलाए थे कल इधर वाले बॉर्डर में कि काका बना कब 56 में, गम हुआ 60 में, ये सब कोड दिमाग में होगा। अब जरा सा ले लो, ये जो देख रहे हो ये आ रहा है इलाका किसका, तो ये आ गया गुजरात, ये आ गया राजस्थान। गुजरात मतलब गुजरा हुआ रात। अब कल के कड़ी में बड़ा महत्वपूर्ण चीज समझाएंगे कि यहाँ और यहाँ में टाइमिंग में अंतर, किस स्टेट में कितना पहले सूरज उगेगा और कितना बाद में उगेगा, और एक्यूरेट घड़ी के अनुसार निकाल लोगे। सवाल पैदा होता है कि 1 घंटा में 60 मिनट ही क्यों होता है। इन तमाम पहलुओं को मैथमेटिकल ढंग से हम जवाब दे देंगे, समझा देंगे यार, चाह के नहीं भूल पाओगे। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये आ गया पंजाब, ये आ गया तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर, ये आ गया वर्तमान में लद्दाख। अब ले लो ये इलाका, यहां से ये कौन स्टेट देश आ जाता है, पंजाब, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान टच कर रहा है किसको, गुजरात को। अब जरा गुजरात को देखो, गुजरात सीमावर्ती है, सीमावर्ती मतलब जो दूसरे देश को छूता है, और ये तटवर्ती है जिसकी सीमाएं पानी को छूती है। ये आ गया सीमावर्ती, मतलब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, मतलब 1 2 3 4 5, इसमें 3 हो गया राज्य और 2 हो गया संघ शासित प्रदेश। इस इलाके को छूने का काम कौन कर रहा है, तो पाकिस्तान। पाकिस्तान पे क्या क्या दिमाग में आ गया, GRP, खत्म। पाकिस्तान इज इक्वल टू क्या हो गया, GRP। ये 3 स्टेट हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो हम लोगों के खून में घुला हुआ है, और इसकी अगर सीमा को देखोगे तो कितना किलोमीटर आता है, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा 33-23। यही दिमाग में रखोगे, 33-23, 33-23, 33-23, GRP, GRP 33-23। ये इलाका जो टच करता है ये अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का वो एरिया जो मानता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो टच कर रहा है किसको, तो पाक अधिकृत कश्मीर को। यार हम लोगों को क्या खाक लेना देना पाक अधिकृत कश्मीर से, जो हम लोग ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट में जो हम लोग नक्शा दिखाते हैं, देखते हैं, वही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ ले लो, ये आ गया चाइना का इलाका। चाइना किसको टच कर रहा है, तो लद्दाख को। ये टच कर रहा है हिमाचल प्रदेश को, ये हिमाचल है। ये आ गया उत्तराखंड को। ये बीच में आ गया नेपाल, नेपाल से कोई लेना देना नहीं क्योंकि एक देश है। ये टच कर रहा है सिक्किम को। यहाँ पर आ गया भूटान को। ऐसे अगर दिमाग में रखोगे ना अकॉर्डिंग टू मैप, तो विश्वास मानो जिंदगी में कभी भूलने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा। यहाँ पर आ गया, ई आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना कितने को टच कर रहा है, चाइना हिंदुस्तान के 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो ई कौन कौन हो गया, एच, ई आ गया उत्तराखंड, HUVAP, अरुणाचल प्रदेश। तो दिमाग में इसको सीधा रख लो अकॉर्डिंग टू मैप, HU, ई आ गया CS, सिक्किम, HUSA। इतना ही दिमाग में रखना है। लद्दाख तो आपको अब सवाल पैदा होता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख को जो बांटा, इस डिजाइन से काहे बांटा भाई, तो इसमें एकदम साफ सुथरे शब्दों में तुमको दिमाग में ये रखना है कि इसके पीछे बड़ा लॉजिक है यार। बड़ी बुद्धिमानी से अमित शाह काम लिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख का बॉर्डर अलग कर दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कभी जम्मू कश्मीर को धर के थूरेगा, मारेगा मारेगा, तो ये प्योर एरिया पड़ रहा है किसका, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का पड़ रहा है। अगर चाइना उछलेगा तो कहेगा तेरे बाप का क्या जा रहा है, तेरा बॉर्डर तो टच नहीं कर रहा है। ये सोची समझी रणनीति के तहत पीओको को लेने का एक प्रकार से एडवांस तैयारी है बंधु। तो चाइना का क्या हो गया कोड तुम्हारा, HUSA। ये आ गया हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, HUSA। इधर हो गया GRP, HUSA, GRP, HUSA, GRP, HUSA। और इसका किलोमीटर के हिसाब से अगर चाइना का देखोगे तो कितना आता है, तो ये आता है 3488, 3488, 3488, 3488। चाइना का 3488,
पाकिस्तान का 33 23 34 88 33 23 34 88 डन डनाडन डन। अब तुम लोग फंसोगे किसमें, सो देखो ये आ जाता है तुम्हारा नेपाल का एरिया, ये आ गया नेपाल, ये टच कर रहा है उत्तराखंड को। देखना क्या क्या चीज निकलता है इसे। ये आ गया उत्तर प्रदेश, ये आ गया बिहार, ये आ गया, गौर से देखो, ये पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी सब दार्जिलिंग वगैरह आ जाता है। यहाँ पर आ गया सिक्किम, तो ये भी टच कर रहा है कितने स्टेट को, 5 स्टेट को। किस किस को बोलो, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, यू यू एक साथ हो गया, ई हो गया बी, ई हो गया पश्चिम बंगाल, तो बी बी बंगाल बंगाल दिमाग में रख लो, और ई हो गया एस। तो अगर तुम लोग दिमाग में रख लोगे यू बी एस, तो ये हो गया सीधा सीधी क्लियर। मतलब GRPHUSA, GRPHUSA, और ये हो गया UBS, यू मतलब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बी फॉर बिहार, बी फॉर बिहार, बी फॉर बंगाल, एस फॉर सिक्किम, HUBS, ये आ गया UBS, UBS, UBS की इजिकल टू N हो गया नेपाल। तो ये जो तुम्हारा नेपाल बॉर्डर आता है, ये हम लोगों का बॉर्डर खुला बॉर्डर है बॉस, इसमें ज्यादा लाग लपेट लफड़ा नहीं है। आइए बिना वीजा पासपोर्ट का काम धाम कीजिए। बहुत ज्यादा नेपाली लोग तो नौकरी है, दरबानी उर्बानी का काम यही करता है, अभी तो नया नया उड़ रहा है। एक बार अगर मोदी टेटुआ धर लिया तो फिर तय मानना कि औकाते धर लेगा। इसका इलाका है कितना, 1751, 1751। अभी तुम लोगों को दिमाग में रखना है किसको, लद्दाख को, अभी दिमाग में रखना है इसको, किसको, उत्तराखंड को। अब आ जाओ ये भूटान को। अब जरा भूटान को तुम लोग गौर से देखो, भूटान का क्या लफड़ा है। ये भूटान आ गया, भूटान मतलब सिक्किम को टच कर रहा है कि नहीं, पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है, असम को टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है। मतलब भूटान किस किस को हो गया, ये आ गया, एस आ गया, बंगाल आ गया, बी आ गया, ये आ गया और ए आ गया। मतलब कुल मिला के एस बी दिमाग में रख लोगे तो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। कोड में क्या आ गया, GRPHUSA, GRPHUSA, UBS। भूटान का क्या हो गया, ABS, उल्टा पढ़ना, ABS, ए फॉर दूगो हो गया, ए फॉर असम हो गया, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश हो गया, बी फॉर हो गया बंगाल हो गया, एस फॉर हो गया तुम्हारा सिक्किम। ये आ गया कौन बॉर्डर, तो ई बॉर्डर आ जाता है भूटान बॉर्डर। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। और भूटान के बारे में जान के आश्चर्य लगेगा, भारत भले कहता है कि हम शांति प्रिय देश है बंधु, लेकिन दिमाग में बैठा लेना, ये फर्स्ट क्लास भूटान भारत का एक प्रकार का उपनिवेश है। दिल्ली जो कहेगी भूटान वही सुनेगा। ये जो डोकलाम हुआ था ना, इसी का एक परिणाम था। 699 किलोमीटर इसका एरिया आता है। कितना किलोमीटर है, 699। ये एरिया आता है 699, 600 नहीं 699, 699, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये देख लो, ये आ जाता है बांग्लादेश। कौन देश आता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या क्या आ गया, देखो ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये इलाका आ गया किसका, असम का, ये इलाका आ गया मेघालय का, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 राज्य को छूता है। यही बॉर्डर हुआ खतरनाक बॉर्डर है, ये इतना और सबसे लंबा बॉर्डर इसी का है। इसका जानते हो 4096.7 है, 4096.7 किलोमीटर इसका सीमा है। क्या क्या दिमाग में रखोगे, बांग्लादेश है, बीबी दिमाग में रख लो, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश बंगाल, ABMT। क्या क्या हो गया, ये असम हो गया, ये आ गया पश्चिम बंगाल, ये आ गया मेघालय, ये आ गया त्रिपुरा। नक्शे दिमाग में बैठ लो ना यार, बैठा लो दिमाग में। क्या क्या हमने बोला, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और ये आ गया मिजोरम। क्या क्या हो गया, 2 एम हो जाएगा, डबल एम। तो ये आ गया पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ई तो आ गया बाबू म्यांमार। म्यांमार मतलब हो गया बर्मा, पुराना नाम बर्मा, आधुनिक नाम म्यांमार। अब म्यांमार में कौन सी दिमाग में रखोगे यार, ANM दिमाग में बैठा लो, ANMM, ANM दिमाग में बैठा लोगे तो A फॉर अरुणाचल प्रदेश, N फॉर नागालैंड, M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम, ANMM, ANMM, ANMM। ये भारत के सीमावर्ती राज्य हैं। अब सीमावर्ती राज्य को तुम काउंट करके देख लो, काउंट करोगे तो क्या पाओगे, 1 2 3 केंद्र शासित प्रदेश है,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब भारत में कुल सीमावर्ती राज्यों की संख्या 16 है। अब आएगा आएगा कि सीमावर्ती और तटवर्ती कौन है। तो सीमावर्ती किसको कहे, जो दूसरे देश को छूता है, और तटवर्ती किसको कहते हैं, तो तटवर्ती उसको कहते हैं जिसकी सीमाएं जल सीमा को छूता है। तो यार इधर आ गया तुम्हारा बंगाल की खाड़ी, इधर आ गया असम, तो गुजरात छू रहा है ना अरब सागर को, असम करें अरब सागर को, और ये बंगाल की खाड़ी को टच कर रहा है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल और गुजरात ये दोनों आ जाएगा तटवर्ती और सीमावर्ती में। तो तटवर्ती एंड सीमावर्ती अगर पूछेगा तो दो स्टेट हो जाएगा, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात अब बदलाव, तो अब जरा अकॉर्डिंग टू मैप चलो यार, अपना दिमाग में अखियां बंद करके। पहले आ गया पाकिस्तान, फिर आ गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आ गया चाइना, फिर आ गया नेपाल, भूटान, फिर आ गया म्यांमार और बांग्लादेश। इतने देशों के साथ हम लोगों की सीमाएं छूती है। अब यहां से टफ सवाल क्रिएट होता है, जनरेट होता है। वो क्या जनरेट होता है उसको समझोगे। यहां पर सवाल ये आता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिसको 3 देश छूता है, कौन राज्य हैं जिसको 2 देश छूता है। तो 3 देशों को छूने वाले, 3 देशों को छूने वाले राज्यों को ढूंढ निकालो। अब जरा तुम पहला राज्य देखो, सिक्किम। सिक्किम को बदलाओ, यहां लिख दे रहे हैं सिक्किम को नेपाल, भूटान और चाइना छू रहा है कि नहीं। तो एक ये हो गया। पश्चिम बंगाल देखो गौर से, इसको नेपाल, पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को कौन कौन टच कर रहा है, इधर से हो गया नेपाल, इधर से हो गया भूटान और इधर से हो गया बांग्लादेश, इसको टच कर रहा है। एनबीबी, सिक्किम को हो गया एनबीसीएच, मतलब नेपाल, भूटान और चाइना। अरुणाचल प्रदेश को देखो, अरुणाचल प्रदेश को कौन कौन टच कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश को टच करने वाला राज्य में कौन कौन हो गया, एक आ गया चाइना जो एकदम सीधे झकझकाक सूझ रहा है, तुम लोगों को भूटान नजर आना चाहिए, और इधर से आ गया म्यांमार। ये 3 देश टच किया। तो ये हिंदुस्तान के ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसको 3 देश छूता है। ये 3 वाला हो गया। अब दू वाला कौन कौन है, दू वाला उठा के देख लो। दू वाला में तुम उत्तराखंड को देखो, उत्तराखंड को चाइना टच कर रहा है कि नहीं, चाइना के अलावा तुम्हारा नेपाल टच कर रहा है कि नहीं। यहाँ आसाम को देखो, आसाम में कौन कौन हो गया, तो आसाम को टच कर रहा है कौन, इधर से भूटान, इधर से भूटान हो गया, इधर से बांग्लादेश हो गया। अब जरा मिजोरम को तुम देख लो, मिजोरम को कौन टच कर रहा है, तो मिजोरम को टच कर रहा है बांग्लादेश, टच कर रहा है, और इसको टच कर रहा है कौन, तो म्यांमार टच कर रहा है। और कोई स्टेट है तुम्हारी निगाह में अगर बच रहा है तो देख लो, बच रहा है तो देख लो। ये उत्तराखंड हो गया, ये आ गया आसाम हो गया, ये मिजोरम हो गया, यही त्रिपुरा देख रहे हो। 3 तरफ से एक लौता हिंदुस्तान का स्टेट है जो तीनों तरफ से एक लौता कंट्री जो है बांग्लादेश उससे पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो ये मैप को ऐसे पढ़ा जाता है। तो आप आपको तुम लोग एक बार फिर देख लो, तुम्हारा आ गया क्या, तुम्हारा आ गया जीआरपी किसके लिए, तो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कितना टच करा है, तो 33-23 हो गया। चाइना का कितना हो गया, तो चाइना का तुम लोगों को हम बोले 34-88 हो गया। सबसे अधिक लंबा सीमा किसका है, तो ये आ गया किसका, पश्चिम बंगाल का। ये मैप रीडिंग का तरीका कंपटीशन के लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान निम्न में से किन राज्यों को छूता है, कितने राज्य हैं जिसको 3 देश छूता है, कितने राज्य हैं जिसको 2 देश छूता है, कितने सीमावर्ती राज्य हैं, कितने तटवर्ती राज्य। तो हाथवा ढक ढक के जो रटते हो उससे कोसों दूर हो जाओ, मैप पे दिमाग में बैठ लो यार, होलसेल में पढ़ो, रिटेल में पढ़ के करेगा क्या। उम्मीद है पूरी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कल के वीडियो में बतला देंगे कि 1 घंटा में 60 मिनट होने का कारण क्या है, आखिर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइमिंग में अंतर आता क्यों है। कहीं जाते हो तो काहे लगता है कि हमारा सूरज कहाँ गया, हमारे दिन तेने उगता है, यहाँ तेने सूरज उग रहा है, रीजन क्या है। इन तमाम पहलुओं की चर्चा करेंगे कल। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।